णमोऽर्हन्ताडं णमो सिद्धाडं णमो वायर्याडं णमो वज्झायाडं णमो लोये सव्यसाहुडं मोक्षमार्गस्य नेतारं भेत्तारं कर्मभूभृतां ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वन्दे तद्गुणलब्धये। तत्वार्थ सूत्र 8वां अध्याय प्रारंभ करना है। 7 अध्याय हो चुके हैं। अध्याय 6 और अध्याय 7 में आश्रव तत्व का विवेचन हुआ था और आश्रव का बड़ा ही मार्मिक विवेचन आचार्य गृध्यपिक्षुमा स्वामी ने किया था। चूंकि ये तत्वार्थ सूत्र है और इसमें तत्वार्थों की श्रद्धा को सम्यक दर्शन कहा गया, तत्वार्थ श्रद्धा नाम सम्यक दर्शनम, और वो तत्वार्थ 7 हैं। जीवा जीवाश्रव बंध संवर निर्जरा मोक्षास तत्वम। जीव अजीव आश्रव बंध संवर निर्जरा और मोक्ष। तो आश्रव का वर्णन करने के बाद अब जो क्रम आता है वह बंध तत्व का है। यद्यपि बंध तत्व अपनाने लायक नहीं है, उपादेय नहीं है, लेकिन उसका सम्यक ज्ञान होना ही चाहिए, क्योंकि बिन जानते दोष गुणन को कैसे तजिए गहिए। बिना जाने ना तो दोषों को छोड़ा जा सकता है और ना गुणों को ग्रहण किया जा सकता है। तो संसार के कारणों का विचार, बंध का विचार केवल उसको छोड़ने के लिए होता है, ताकि हम आश्रय और बंध के स्वरूप को समझें और ये जानें कि किन किन रास्तों से जीव कर्मों को ग्रहण करता है, कर्मों का बंधन करता है, ताकि उन रास्तों को कर उन प्रवृत्तियों से जीव बचे। ये 8वां अध्याय है। इसमें 26 सूत्र हैं और इन 26 सूत्रों में बंध का स्वरूप बताया है। बंध के कारण, बंध के भेद, है ना, और प्रकृति बंध, स्थिति बंध, अनुवाग बंध, प्रदेश बंध और पुण्य पाप प्रकृतियां, ये सारे विवेचन इन 26 सूत्रों में है। तो सबसे पहले आचार्य ने बंध के हेतुओं पर विचार किया कि ये बंध होता कैसे है। आपको ध्यान होगा इस तत्वार्थ सूत्र की उत्पत्ति एक ऐसे जीव के निमित्त से हुई जो मोक्ष मार्ग का इच्छुक है, जो आत्मा के हित का इच्छुक है। और आत्मा के हित का इच्छुक ही नहीं है, बल्कि आचार्य ने तो कहा था कि वह आत्मा के हित का लिप्सु है। यदि आपको स्मरण होगा तो शुरुआत की कक्षाओं में मैंने बताया था कि इस तत्वार्थ सूत्र उत्पत्ति कैसे हुई, कि कोई आत्मा के हित का लिप्सु जीव आचार्य के समक्ष गया और आचार्य से पूछा, हे आचार्य देव, आत्मा का हित क्या है? आचार्य ने कहा, आत्मा का हित मोक्ष है। हे आचार्य देव, मोक्ष का स्वरूप क्या है? आचार्य ने उसका स्वरूप बताया। और जब ये बात हुई तो शिष्य के मन में ऐसी होनहार और पात्रता जगी कि वह प्रश्न पूछता है कि हे आचार्य देव, ऐसे मोक्ष का उपाय क्या है? तो आचार्य के मुख से सहज ही सूत्र निकल पड़ा, सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्राणि मोक्ष मार्ग। कहने का आशय यह है, इस तत्वार्थ सूत्र की उत्पत्ति एक भव्य जीव के निमित्त से, प्रत्यासन्न निष्ठ आसन्न भव्य जीव के निमित्त से, और जो आत्मा के हित की लिप्सा वाला है। आचार्य पूज्यपाद स्वामी लिखते हैं कि वह आत्मा के हित की लिप्सा वाला जीव है ना। तो आत्मा के हित की लिप्सा वाले जीव के निमित्त से इस तत्वार्थ सूत्र की उत्पत्ति हुई है ना। लिप्सा शब्द का प्रयोग किया था सर्वार्थ सिद्धि में आचार्य पूज्यपाद देवनंदी स्वामी ने। ये लिप्सा का अर्थ क्या होता है? वैसे तो इच्छा, लिप्सा मतलब इच्छा, लेकिन लिप्सा शब्द में थोड़ी सी गहराई है। इच्छा शब्द का प्रयोग तो बड़ा चलता हुआ भी होता है, पानी पीने की इच्छा है जी, भोजन करने की इच्छा है,
बस काफी देर से बैठे हैं, थोड़ा लेटने की इच्छा है, खुजली की इच्छा है। मतलब इच्छा शब्द तो बड़ा आम सा है, छोटी मोटी चीजों के लिए भी हम इच्छा शब्द का प्रयोग करते हैं। लेकिन शब्द का प्रयोग लिप्सा, लिप्सा इच्छा ही है, लेकिन एक ऐसी इच्छा कि जिस चीज की हमें लिप्सा होती है उसके बिना हमें रहा ना जाए, है ना। दिन हो, रात हो, उठ रहे हो, बैठ रहे हो, सो रहे हो, जाग रहे हो, वो ही दिखे। जब तक वो प्राप्त ना हो तब तक हम सुधि बुधि खो दें अपनी। तो ऐसी जो प्रगाढ़ इच्छा होती है उसे कहा लिप्सा। तो तत्वार सूत्र शास्त्र की उत्पत्ति ऐसे ही आत्मा के हित के लिप्सु जीव के लिए हुई है। तो स्वाभाविक है जब आत्मा के हित के लिप्सु जीव के लिए इस तत्वार सूत्र की उत्पत्ति हुई है, तो जब आचार्य बंध तत्व का निरूपण करते हैं तो उसको पहले बंध के कारण बताते हैं, क्योंकि उसे हित चाहिए। तो बंध के कारण बताएं ताकि, है ना, वह बंध से बच सके, बंध की परिपाटी को वह, है ना, छोड़ सके। एक बात। दूसरी बात, बंध का स्वरूप बताने के पहले आचार्य ने बंध के कारणों पर बात की। क्यों? क्योंकि बंध एक कार्य है और उसके कुछ ना कुछ कारण होते हैं, क्योंकि बिना कारणों के कार्य नहीं होता है। यदि कारणों का कथन ना हो और केवल बंध का कथन हो तो बंध निर्हेतुक बैठेगा, कि बंधन का कोई कारण नहीं होता। और जब बंधन का कारण नहीं होगा कोई, तो फिर मुक्ति के उपाय की भी सिद्धि नहीं होगी। यही कारण था कि आचार्य ने सबसे पहले ही सूत्र में बंध के कारणों का कथन किया। ठीक है, तो चलिए अब प्रारंभ करते हैं। पहला सूत्र पढ़ते हैं। कल तो कक्षा में थोड़ा सा, है ना, शारीरिक वो व्यवधान पैदा हो गया था तो पूरी नहीं हो पाई। थोड़ी देर की कक्षा हुई थी, फिर बंद करना पड़ा था बीच में। आज हम मुझे नहीं लगता कि आज कोई ऐसी बाधा आएगी, सब कुछ सही सही चलने की उम्मीद है। तो कल का विषय तो संक्षेप में मैं दोहरा ही दूंगा। तो चलिए पहला सूत्र हम पढ़ते हैं, इस 8वें अध्याय का पहला सूत्र। मिथ्या दर्शना विरति प्रमाद कषाय योगा बंध हेतुवा। फिर से पढ़ते हैं सूत्र। मिथ्या दर्शना विरति प्रमाद कषाय योगा बंध हेतुवा। चलिए पहले सूत्र का हम सरल अर्थ देखते हैं। क्या है सूत्र का सरल अर्थ? सरल अर्थ यह है, मिथ्या दर्शन अविरति। ये मिथ्या दर्शन, ना में आ की मात्रा है, इसको अलग अलग कर लीजिए, आ है वो, अविरति। मिथ्या दर्शन, अविरति। तीसरा है प्रमाद, फिर कषाय, योगा, योग। तो ये 5 लिए आचार्य ने। मिथ्या दर्शन, अविरति, प्रमाद, कषाय, योग, बंध हेतुवः बहुवचन। हेतु शब्द एक वचन, हेतुवः बहुवचन। ये बंध हेतु है। ठीक है, ये बंध के हेतु है। पांचों मिलकर भी बंध के कारण हैं, लेकिन ये अलग अलग भी बंध के कारण हैं। यही कारण है कि आचार्य ने बहुवचन शब्द का प्रयोग किया, क्योंकि ये सूत्र की शैली आपने अनेक स्थानों पे देखी होगी कि जब भी आचार्य अनेक चीजें बताते हैं तो अनेक स्थानों पर वो अंत में एक वचन का प्रयोग करते हैं। जैसे कि आपने पहले ही सूत्र में देखा, सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्राणि मोक्ष मार्ग। तो सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्राणि ऐसा बहुवचन है, लेकिन मोक्ष मार्ग ऐसा एक वचन है। तो वहां एक वचन का प्रयोग क्यों किया था? क्योंकि सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र तीनों अलग अलग मुक्ति के कारण नहीं है ना, सब मिलकर एक मुक्ति का कारण है। तो वहां तो त्रिविध पने का निषेध करने के लिए आचार्य ने एक वचन का प्रयोग किया। और क्या लिखा? मोक्ष मार्ग, एक मोक्ष मार्ग है। लेकिन ये 5 अलग अलग भी मुक्ति के मार्ग, मतलब बंध के मार्ग हैं, बंध के हेतु हैं, और सब मिलकर भी बंध के हेतु है ना। तो आचार्य ने इसलिए यहाँ पांचों, है ना, में बहुवचन का प्रयोग किया। कौन सा प्रयोग किया? बंध हेतुवः। ये पांचों बंध के हेतु है ना। अनेक जगह पे है,
आप देखो वो भी सूत्र था, जीवा जीवास्त्र बंध संबर निर्जरा मोक्षास तत्वम। 7 है लेकिन तत्वम एक वचन का प्रयोग किया। मति श्रुतावधि मनः परय केवलानि ज्ञानम। यहाँ भी 5 है, मति ज्ञान, श्रुत ज्ञान, अवधि ज्ञान, मनः परय ज्ञान, केवल ज्ञान, लेकिन ज्ञानम में एक वचन का प्रयोग किया। तो एक वचन और बहुवचन के प्रयोग में बहुत गहरा अर्थ होता है, लेकिन यहाँ आचार्य ने बहुवचन का प्रयोग किया क्योंकि ये पांचों अलग अलग भी बंध के कारण हैं और इन पांचों के भी अलग अलग भेद हैं और वो भी बहुत हैं। मिथ्या दर्शन के भेद अभी बताएंगे। 2 प्रकार का मिथ्यात्व भी कहा, 3 प्रकार का मिथ्यात्व भी कहा, 5 प्रकार का भी कहा, है ना। अविरति भी 12 प्रकार की कही, प्रमाद भी 15 प्रकार का कहा, कषाय भी 25 प्रकार की कही और योग भी 15 प्रकार का कहा। तो ये 5 तो हैं ही और इनके भी काफी भेद हैं। तो बहुत सारे मिलकर भी वो बंध के कारण हैं और अलग अलग मिलकर भी बंध के कारण हैं। किसी के 5 ही बंध के कारण होते हैं, किसी के 5 की जगह 4 हैं, किसी की जगह 3 है, किसी के 2 हैं, है ना, ऐसे। तो ये जो वेरिएशन है इसको बतलाने के लिए आचार्य ने एक शब्द बहुवचन का प्रयोग किया, बंध हेतवः। ये सभी बंध के कारण। ठीक है, ये बिंदु आपको समझ में आ गया? ये बिंदु समझ में आ गया? चलिए तो फिर आगे देखते हैं। अब जरा इन 5 का हमें स्वरूप देखना पड़ेगा कि ये बंध के कारण किस तरह से होते हैं। अब चूंकि अब ये तत्व की भाषा है ना, 7 तत्व में बंध के कारण। यदि इसे अपन सरल कर लें तो यूं कहें हमारे दुख के कारण, हमारे संसार के कारण, हमारे संसरण के कारण, हमारे, है ना, आकुलता के कारण। क्योंकि जब जीव ऐसे भाव करता है और फिर कर्म का बंधन होता है और जब उदय में आता है तो जीव नाना प्रकार से दुखी होता है, आकुलित होता है, संसार में परिभ्रमण करता है। तो बंध की भाषा हो गई शास्त्रीय भाषा, तात्विक भाषा, है ना, और सीधे कहें तो दुख का कारण। क्योंकि बंध से विरुद्ध क्या होता है, जैसे हम कहें पूर्व का उल्टा पश्चिम, ठीक है, पुण्य का उल्टा पाप, ऊपर का उल्टा नीचे, अंधकार का उल्टा प्रकाश, राग का उल्टा विराग, अज्ञान का उल्टा ज्ञान। ऐसे ही बंध से उल्टा क्या है, विपरीत मोक्ष। ठीक है, बंध मोक्ष, बंध मोक्ष, बंध मोक्ष। तो मोक्ष मतलब मुक्त हो जाना, दुखों से मुक्ति हो जाना, बंधन से मुक्ति हो जाना, अनंत सुख का भोग करना, वो मुक्त रूप अवस्था है। तो इससे विपरीत क्या होगी, दुख रूप अवस्था, बंधन की अवस्था दुख रूप अवस्था है ना। तो इसलिए ये दुखों का कारण है, बंध का कारण कहें, दुखों के कारण कहें, है ना, ये भी देखेंगे, है ना। हालांकि बाद में योग जाएगा तो योग में वह तो अरहंतों के भी होता है, तो वो अलग गणित है, ये सामान्य कथन अभी जानना। ठीक है, चलिए तो सबसे पहले हम देखते हैं, इसमें सबसे पहला कारण लिखा मिथ्या दर्शन। ठीक है, मिथ्या दर्शन किसे कहते हैं, मिथ्या यानी विपरीत, मिथ्या मतलब उल्टा, और दर्शन का अर्थ क्या होता है, दर्शन का अर्थ होता है श्रद्धा। यद्यपि दर्शन के अनेक अर्थ हो सकते हैं, दर्शन का अर्थ देखना, दर्शन का अर्थ विचार, दर्शन का अर्थ, है ना, अनेक अनेक मत हो सकता है, लेकिन यहाँ दर्शन का अर्थ है श्रद्धा। देखो ये प्रश्न वहां भी आया था जब आचार्य देव ने कथन किया था सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्राणि मोक्ष मार्ग, तो वहां भी दर्शन में ये बात आई थी कि यहाँ मुक्ति का मार्ग, है ना, का प्रकरण है, इसलिए यहाँ दर्शन का अर्थ है श्रद्धा। यहाँ भी मुक्ति के मार्ग का प्रतिपक्षी संसार के मार्ग का कथन है, इसलिए भी यहाँ दर्शन का अर्थ क्या है, श्रद्धा। लेकिन वहां कौन सी श्रद्धा थी, सम्यक श्रद्धा। यहाँ कौन सी श्रद्धा है, मिथ्या श्रद्धा। ठीक है, तो मिथ्या दर्शन का अर्थ क्या हो गया, विपरीत मान्यता, मिथ्या श्रद्धा, उल्टी मान्यता, विपरीत अभिनिवेश। ये अब ये विपरीत अभिनिवेश यानी क्या, तो वो बातें जिनसे हमारा सीधे सुख दुख का संबंध है,
उनके बारे में हमारी विपरीत मान्यता। ठीक है, जैसे देह है, ये अचेतन है, इसे चेतन मानना। शरीर है, ये पर है, इससे स्व मानना। ये क्या हो गया? मिथ्या दर्शन, है ना। बंदनीय तो एकमात्र वीतरागी देव हैं, लेकिन रागी द्वेषी देवताओं की श्रद्धा करना, इसका नाम है मिथ्या दर्शन, है ना। ज्ञान का पोषण, सम्यक ज्ञान की प्राप्ति तो सर्वज्ञ द्वारा कथित, आचार्य द्वारा गुथित ऐसे शास्त्रों के द्वारा ही होती है। लेकिन राग द्वेष के पोषण, शास्त्रों का पठन पाठन, उनके प्रति श्रद्धा रखना, वो मिथ्या दर्शन। रागी द्वेषी, है ना, कुलिंगियों को गुरु मानना, ये मिथ्या दर्शन। ठीक है, एकांत को धर्म मानना, ये मिथ्या दर्शन। हिंसा में धर्म मानना, ये मिथ्या दर्शन। 5 इंद्रियों के विषयों में सुख मानना, ये मिथ्या दर्शन। संसार में सुख दिखाई देना, ये मिथ्या दर्शन। बहिर्मुखता, ये मिथ्या दर्शन। और यदि हम जो हम पढ़ते रहते हैं, छेड़ाला की भाषा में कहें तो तन उपजत अपनी उपजान, तन नसत आपको नासमान, इसका नाम मिथ्या दर्शन। कि शरीर की उत्पत्ति में अपनी उत्पत्ति मानना और शरीर के नाश होने में अपना नाश मानना। मैं सुखी दुखी में रंक राव, मेरे धन ग्रह गोधन प्रभाव, मेरे सुत तिय में सबल दीन, बेरूप सुभग मूर्ख प्रवीण, इसका नाम मिथ्या दर्शन। समझ में आ रही है बात? जे कुगुरु कुदेव कुधर्म सेव, छेड़ाला में पूरा वर्णन आया है दूसरी ढाल में, इसका नाम मिथ्या दर्शन। समझ में आया ना। तो जो जो भी हमारी श्रद्धा की विपरीतता होती है, देव शास्त्र गुरु, सच्चे बीतरागी देव शास्त्र गुरु के अलावा शेष की श्रद्धा करना, ये सब मिथ्या दर्शन है। पर में आत्मबुद्धि, ये मिथ्या दर्शन है। आत्म में पर बुद्धि, ये मिथ्या दर्शन है ना। है दूसरे जीव के सुख दुख, जीवन मरण का कर्ता उन जीवों का अपना पाप पुण्य कर्म आदि का उदय है, लेकिन उसका कर्ता स्वयं बन जाए हम, इसका नाम मिथ्या दर्शन है। इस सृष्टि को किसी व्यक्ति ने बनाया है, कोई व्यक्ति इसको संभालता है, कोई ऐसी सर्वमान्य शक्ति है जो इस सृष्टि का नाश कर देगा, ऐसा मानना, ये मिथ्या दर्शन। समझ में आए ना। कोई जीव मुझे मार सकता है, मेरे आत्मा का घात कर सकता है, ऐसा वास्तव में मानना है, ऐसा अपने स्वरूप को इतना संयोग से देखना, ये मिथ्या दर्शन। तो यदि शास्त्रों में आप मिथ्या दर्शन का स्वरूप देखने जाएंगे तो इतना 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 जबरदस्त बताया है आचार्य ने, ज्यादा दूर मत जाइए, हम सब अध्यात्म लोग हैं, समय सार में ही जाके देख लो क्या है मिथ्या दर्शन। तो आचार्य कहते हैं कम्मेणो कम्मम ही है, अहमिदि अहकम च कम्मणो कम्मम, जायसा खलु बुद्धि अपड़ी बुद्धो हबदि ताब। मैं कर्म हूं, मैं नौकर्म हूं, ये मुझ में है, ये पहले मेरे थे, ये कर्म नौकर्म शरीर रुपए पैसे भविष्य में मेरे होंगे, ऐसा मानना, ये मिथ्या दर्शन है, ये मिथ्यात्व है। अज्ञान से मोहित है मति जिसकी, वह सचित अचित और मिश्र पदार्थों को, ऐसा कुंद कुंदेव लिख रहे हैं, पूर्व में मेरे थे, वर्तमान में मेरे हैं, भविष्य में ये मेरे होंगे, ऐसी ना जाने कैसी कैसी असत और झूठ मतलब कल्पनाएं करता है। तो वो सब मिथ्या दर्शन कहलाती हैं। और यह मिथ्या दर्शन, है ना, सबसे पहला कारण है बंध का। ठीक है, यहां तक बात आपको समझ में आ गई। इस मिथ्या दर्शन के आचार्य ने कई तरह से भेद किए। सबसे पहले यदि हम जाएं तो बहुत प्राचीन ग्रंथ है भगवती आराधना, नाम सुना आपने? भगवती आराधना में 3 प्रकार का मिथ्या दर्शन लिखा, संशय, अनभिग्रहित और अभिग्रहित। संशय तो आप जानते ही हैं, उभय रूप ज्ञान, मैं शरीर हूं कि आत्मा हूं, मतलब वो निर्णय नहीं कर पा रहा है, वो संशय। और अभिग्रहित यानी ग्रहण किया हुआ, और अनभिग्रहित जो अनादिकाल से चला आ रहा, ऐसे भेद किए। और भी भेद मिलते हैं, आपने हमारे जो प्रचलन में है वो है गृहीत मिथ्या दर्शन और अगृहीत मिथ्या दर्शन। ठीक है, आप सर्वार सिद्धि और राजवार्तिक ग्रंथ में जाएंगे तो इन्हीं को कहा है नैसर्गिक
और परोपदेशिक, सब एक ही अर्थ है, कोई फर्क नहीं है। और ये नैसर्गिक और परोपदेशिक जो है, ये भाषा अच्छी है तत्वार्थ सूत्र के हिसाब से। क्यों? वो इसलिए क्योंकि आप यदि तुलना करें, आचार्य ने सम्यक दर्शन के दो भेद किए थे उत्पत्ति की अपेक्षा से। कौन से? तन्निसर्गादधिगमाद्वा तत्व, पहले अध्याय में सूत्र है ना कि वह सम्यक दर्शन निसर्गज अथवा अधिगमज, ये दो प्रकार से होता है। स्वाभाविक भी होता है और परोपदेश पूर्वक भी होता है। इसी तरह यदि हम मिथ्या दर्शन के भी दो भेद कर दें तो वो बनता है नैसर्गिक यानी स्वभावतः, और परोपदेश यानी परोपदेश से होने वाला। इसी को हम कहते हैं गृहीत और अगृहीत। ठीक है? अगृहीत यानी, गृहीत शब्द का अर्थ होता है ग्रहण किया हुआ, और अगृहीत यानी जो ग्रहण नहीं किया। क्या मतलब हुआ? देखो, हमारी कुछ मान्यताएं तो ऐसी हैं, हमारी कुछ अज्ञान भाव ऐसी है ना, क्या कहना चाहिए, मिथ्यात्व तो हमारे अंदर ऐसे बैठे रहते हैं जो हमने इस जन्म में नए नहीं सीखे, यानी हमने ग्रहण किए, से सीखे नहीं, हमने किसी की संगति से नहीं सीखे, बल्कि वो अनादि काल से जीव के साथ वो मिथ्या दर्शन लगा हुआ है। कैसे लगा हुआ है? कि अनादि काल से, जब से जीव है तब से वह जिस अवस्था को धारण करता है उस अवस्था में वह आत्मीय भाव स्थापित कर लेता है, उसी अवस्था को मान लेता है। मनुष्य हुआ तो मैं मनुष्य, पशु हुआ तो मैं पशु, देव हुआ तो मैं देव, स्त्री हुआ तो मैं स्त्री। तो ये बिना किसी के सिखाए, बिना किसी के उपदेश के, बिना किसी की प्रेरणा के, बिना किसी के शिक्षण और प्रशिक्षण के, अनादिकाल से जो ये मिथ्यात्व चला आ रहा है, पर वस्तु में आत्मबुद्धि की मतलब मान्यता है ना, संसार शरीर भोगों में सुख पने की मान्यता है ना, ये सारी जो है ये कहलाते हैं अगृहीत मिथ्या दर्शन। क्यों? क्योंकि ये किसी जीव ने नया ग्रहण नहीं किया, बिना ग्रहण किए हुए अनादिकाल से चला आ रहा है। ठीक है? तो ये कहलाता है अगृहीत मिथ्या दर्शन, यानी पर्याय मूढ़ता, बहिर्मुखता, और यदि सीधे शब्दों में कहें तो सात तत्वों के संबंध में जो विपरीत श्रद्धा है, अनादिकाल से जो चली आ रही है, बिना किसी के सिखाए, बिना किसी के शिक्षण प्रशिक्षण के, उसको बोलते हैं अगृहीत मिथ्यात्व। बहुत खतरनाक है जी। समझ में आया ना? कोई कोई सिखा दे कोई गलत चीज तो कोई दूसरा बढ़िया सिखा दे तो हम वो भूल जाते हैं, लेकिन ये चीज ऐसी है किसी ने सिखाई नहीं, बस संस्कारवश, अनादि संस्कारवश चली आ रही है, चली आ रही है, परंपरा से चली आ रही है ना। और दूसरा मिथ्यात्व तो है गृहीत। गृहीत मतलब जो हमने ग्रहण किया। कब ग्रहण किया? इस जन्म में आकर ग्रहण किया। आमतौर पे इसमें मनुष्य की मुख्यता है, यद्यपि गृहीत मिथ्यात्व उत्पन्न मनुष्यों में होता है, फिर संस्कार वश वो बाकी गतियों में भी रह सकता है ना। तो मनुष्य की मुख्यता है। तो जब कोई जीव जन्म लिया उसने, तो यहाँ उसने संगति से सीख लिया। ठीक है? मान लीजिए वो जिस परिवार में, जिन माहौल में पैदा हुआ था, तो वहां ऐसा ही कहा जाता था। उसने है ना, जन्म लिया, थोड़ा सा होश संभाला, तो बेटा ये आपके देवी हैं, ये कुल देवता हैं, है ना, ये गुरु हैं, ये शास्त्र, ये हमारे शास्त्र हैं, इनको पढ़ना चाहिए। तो ऐसा जो हम इस जन्म में आके नया कूड़ा करकट इकट्ठा कर लेते हैं, नया मिथ्यात्व इकट्ठा करते हैं, उसे बोलते हैं पारोपदेशिक, और उसी को कहते हैं गृहीत मिथ्यात्व। कोई है ना, मान लीजिए हम अनेक रागी द्वेषी देवताओं की पूजा करते हैं, भक्ति करते हैं, उनके मंदिर जाते हैं और अनेक अनेक तरह के कुलुंगियों की वंदना करते हैं, तो ये हमने सीखा, इस जन्म में सीखा है। ठीक है? कैसे सीखा? परोपदेश से सीखा। परोपदेश मतलब जरूरी नहीं है कोई ऐसा समझा रहा हो, आप जिस परिवार में पैदा हुए वहां से सीखा आपने, है ना। यानी वो कोई गुरु सामने बैठे हो और उन्होंने कहा हो वो जाओ कुलिंगी की वंदना करो, ऐसा नहीं, ऐसा भी हो सकता है, लेकिन आप जहां जिस परिवार में पैदा हुए उस परिवार से आपने अपने आप ही सीख लिया
तो ये कहलाता है गृहीत मिथ्यात्व। ठीक है, चलो अब यहां कोई प्रश्न कर सकता है कि क्या श्रद्धा गुण की एक समय में दो पर्याय होती हैं क्या? मान लीजिए कोई गृहीत मिथ्या दृष्टि है, एक और यहां समझ लीजिए, जो व्यक्ति गृहीत मिथ्या दृष्टि, वो अगृहीत मिथ्या दृष्टि तो है ही, लेकिन जो अगृहीत मिथ्या दृष्टि है वो जरूर नहीं है वो गृहीत मिथ्या दृष्टि हो। समझ में आए ना? ऐसा जीव हो सकता है कोई कि बीतरागी देव, बीतरागता की पोषक जिनवाणी और बीतरागता के पथिक गुरु के अलावा स्वप्न में करे, तो उसने मोटे तौर पर गृहीत मिथ्यात्व का तो छोड़ दिया, त्याग कर दिया, लेकिन अगृहीत मिथ्यात्व तो उसके अंदर रह सकता है। तो यहाँ प्रश्न ये है कि मान लीजिए कोई मिथ्या दृष्टि जीव है, गृहीत मिथ्या दृष्टि, तो क्या उसकी श्रद्धा की दो पर्याय हैं क्या? एक गृहीत मिथ्यात्व और एक अगृहीत मिथ्यात्व। प्रश्न समझ में आ गया मेरा प्रशांत? क्या है प्रश्न कि क्या श्रद्धा गुण की दो अवस्थाएं हैं क्या? एक गृहीत मिथ्यात्व और एक अगृहीत मिथ्यात्व। कहते हैं हाँ, समझने के लिए, डिवाइडेशन के लिए तो ठीक है, लेकिन जब हम तत्वतः जाएंगे तो ऐसी दो अवस्थाएं नहीं है। श्रद्धा गुण की एक ही अवस्था है जिसमें वह 7 तत्वों की विपरीत श्रद्धान करता है। तो गृहीत मिथ्यात्व क्या करता है? गृहीत मिथ्यात्व नया आया, उसने भी उसी को ही पुष्ट कर दिया। पहले भी उसकी शरीर में परबुद्धि थी, यानी आत्मबुद्धि थी और आत्मा में परबुद्धि थी, सांसारिक विषय कषायों में सुख बुद्धि थी। तो जब उसने नया कुछ सीखा, है ना, कुगुरु कुदेव कुधर्म की भक्ति आदि की, तो उनके द्वारा भी उसने उसी मान्यता को पुष्ट किया। किस मान्यता को? संसार शरीर में सुख है, राग पूजनीय है ना? तो गृहीत मिथ्यात्व भी अंततः जाके अगृहीत को ही पुष्ट करता है। इसलिए ये हम भेद करने की दृष्टि से हम कैसे चीजों को लें, कैसे अंदर में अपनी तत्व ज्ञान विकसित हो, इसके लिए हमारे आचार्यों ने, है ना, करुणा करके इस मिथ्यात्व को ऐसे भेद कर करके बताया। वास्तविकता ये है कि चाहे गृहीत मिथ्या दर्शन हो, चाहे अगृहीत मिथ्या दर्शन हो, ये दोनों हमारी विपरीतताएं हैं, श्रद्धा की विपरीतता। समझ में आए ना? और वो एक ही पर्याय है, दो पर्याय नहीं। चलो, तो ये हो गया गृहीत अगृहीत। गृहीत मिथ्यात्व के आचार्य ने बहुत भेद किए हैं। आपने सुने होंगे 363 मत सुने हैं आपने, हैं? 180 क्रियावादियों के, 84 अक्रियावादियों के, 67 अज्ञानियों के और 32 वैनयिक, है ना, विनयवादी के, ये सब मिला के 363 मत ये गृहीत मिथ्या दर्शन के अंतर्गत आचार्य ने लिए हैं। गृहीत मिथ्या दर्शन के अंतर्गत 5 भी आते हैं: एकांत, विपरीत, संशय, अज्ञान और विनय, है ना। ये 5 भी गृहीत मिथ्यात्व के अंतर्गत आते हैं और ये भी हमारे लिए त्याज्य है, हे है। इससे भी जीव दुखी होता है, कर्म का बंधन करता है। ठीक है, इनका भी संक्षेप में स्वरूप समझ लो। एकांत मिथ्यात्व किसे कहते हैं? ये 5 तो आपने सुने हैं ना: एकांत, विपरीत, संशय, अज्ञान और विनय। ये तो सुने हैं ना आपने, आलोचना पाठ में हम पढ़ते हैं, विपरीत एकांत विनय के, संशय अज्ञान कुनय के। सुने हैं ना? चलो, ये एकांत क्या होता है? अंत यानी होता है धर्म, और एक, चूंकि हम वस्तु अनंत धर्मात्मक है, एक ही वस्तु में नित्य अनित्य, भेद अभेद, एक अनेक, ऐसे अनंत विरोधी धर्म होते हैं। लेकिन जब कोई वस्तु के एक पक्ष को ही मान लेता है और उसी को सर्वस्व मान लेता है, तो वो कहलाता है एकांत मिथ्यात्व। जैसे बौद्ध वस्तु को क्षणिक ही मानते हैं, सांख्य वस्तु को नित्य ही मानते हैं, तो ये कहलाता है एकांत मिथ्यात्व। जबकि वस्तु कैसी है? नित्य भी है और अनित्य भी है। ठीक है, जो भी कार्य होता है वो 5 समवाय पूर्वक होता है। चाहे किसी को सुख हो, दुख हो, क्रोध हो, मान हो, जीवन हो, मरण हो, कोई भी जीव का कार्य होगा उसमें 5 समवाय है।
लेकिन 5 समवाय में से किसी एक समवाय को ही मानना और 4 समवायों का निषेध कर देना, तो वो भी कौन सा मिथ्यात्व कहलाता है? एकांत मिथ्यात्व कहलाता है। कोई काल को ही मानता है, कोई कर्म को ही मानता है, कोई पुरुषार्थ को ही मानता है, कोई नियति को ही मानता है, कोई स्वभाव को ही मानता है, तो वो सब एकांत मिथ्यात्व है। समझ में आती है बात की नहीं? आपको इस प्रसंग में एक बहुत बहुत महत्वपूर्ण बात मैं बताना चाहता हूं, याद आ गई। अभी कुछ समय पहले मैंने किसी का वचन सुना, और मालूम वो क्या कहते हैं कि ये 5 समवाय की बात तो शास्त्रों में कहीं आई नहीं, क्योंकि हमारे यहाँ 5 समवाय की बहुत बात होती है। तो ऐसे वचन जे 5 समवाय तो शास्त्रों में कहीं है ही नहीं। तो मुझे लगा यार ऐसे कैसे कह देते हैं लोग। आपको पता है 363 मतों की चर्चा, एकांत मत की चर्चा का आधार आचार्य ने 5 समवाय को बनाया है। और आप जब गोमट सार में जाए ना, तो में यही बताया है कि जो ये मानता है कि काल से ही कार्य होता है वो काल का एकांती है, जो ये मानता है कि नियति से होता है वो नियतिवाद एकांती है, कोई मानता है पुरुषार्थ से ही कार्य होता है वो पुरुषार्थ का एकांती है, कोई स्वभाव से ही कार्य मानता है वो स्वभाव का एकांती है। मतलब कार्य तो इन सबसे मिलकर होता है, लेकिन एक को मानोगे तो वो एकांत है। बोलो ये 5 समवाय की चर्चा नहीं है गोमट सार में? समझ में आया ना? आप हरिवंश पुराण में जाएंगे, हरिवंश पुराण सर्ग 10 49-50 नंबर का श्लोक, उसमें भी 5 समवाय की चर्चा है ना? कि इनका जो एकांत है वो मिथ्यात्व है, जबकि कार्य तो इनके समन्वय से ही होता है। तो 5 समवाय की चर्चा कहाँ नहीं है? जहां भी आपको क्रियावादी अक्रियावादी एक इनकी सबकी चर्चा होगी, वो सारा विवेचन इस उसमें बहुत सारा, सारा तो नहीं, बहुत सारा विवेचन इसी आधार पर है ना? जैसे मैंने आपको 2 उदाहरण दिए एकांत में। एक तो कि को वस्तु को नित्य मानता है तो वह सांख्य है, एकांती मिथ्या दृष्टि। कोई अनित्य मानता है तो वो बौद्ध है। तो एक वस्तु के विषय में हो गई। लेकिन जो कारण कार्य मीमांसा है, कारण कार्य मीमांसा मतलब दुनिया में जो कार्य होते हैं उसके कारणों की जब हम खोज करने जाते हैं, तो कारण कार्य मीमांसा एक अलग विषय है। तो कारण कार्य मीमांसा में जब हम जाते हैं सारी दुनिया में, तो सब एकांती है। केवल जैन दर्शन कहता है कि कोई भी कार्य होगा तो उसमें दैवी भी है, पुरुषार्थ भी है, नियति भी है, काल भी है, विधि भी है, निमित्त भी है, सब है। और वो बात सब शास्त्रों में लिखी है। तब भी लोग कह देते हैं कि 5 समवाय की शास्त्र में चर्चा कहाँ है जी, कहाँ है जी, कहाँ है जी, कहाँ है जी। मैं बता रहा हूँ कहाँ नहीं है, सैकड़ों जगह है। जहां भी ये चर्चाएं आई हैं, पूरे चर्चा का आधार आचार्य ने समझाने के लिए कारण कार्य मीमांसा में एकांत के खंडन के लिए यही बताया है कि इन सबसे मिलकर कार्य की उत्पत्ति मानना ये अनेकांत है, ये आरहद मत है, ये जैन दर्शन का मत है, और उनमें से किसी एक को मानना ये एकांत है, मिथ्यात्व है। समझ में आया है ना? कोई ये कहता है कि पुरुषार्थ से कुछ नहीं होता है जी, जिस समय जो होना है वही होता है, ऐसा केवल काल की तरफ से बात करके 4 समवायों का निषेध कर दे तो उसे भी मिथ्यात्व कहा। और कोई कहे कि काल आल से कुछ नहीं होता जी, जो होता है पुरुषार्थ से होता है, आदमी क्या नहीं कर सकता, उसे भी मिथ्यात्व कहा है। समझ में आए ना? लोग नियतिवादी कहे कहे के उसे मिथ्यात्व कहते हैं। अरे नियतिवाद भी मिथ्यात्व, पुरुषार्थवाद भी मिथ्यात्व कहा है शास्त्र में। क्यों? क्योंकि कार्य तो जब होगा तो सभी कारण उसमें होंगे, है ना? 5 ही समवाय होंगे, सब शास्त्रों में चर्चा है। तो ये तो मैंने प्रसंग बस चर्चा बता दी, क्योंकि जब मिथ्या दर्शन पे बात चल रही है तो अपन साथ साथ ऐसे मिथ्यात्वों का भी साथ साथ निषेध करते चले जो इस काल में कषाय के वशीभूत होकर लोगों ने उसको प्रचारित कर दिया। चलो ठीक है। तो एकांत मिथ्या। तो दूसरा है विपरीत। विपरीत मतलब वस्तु स्वरूप से उल्टा जान लेना। है तो वो अरूपी आत्मा, लेकिन शरीर जान लेना। ठीक है। पंचेंद्रिय के विषय कषायों में है तो दुख, लेकिन सुख मान लेना। सुख तो आत्मिक होता है ना?
लेकिन उसे दुख रूप जानना, है ना। संवर, निर्जरा, तप, ये सब सुख रूप है, उन्हें दुख रूप मानना। इच्छाएं दुख का कारण है, आकुलता का कारण है, लेकिन इच्छाओं की पूर्ति में ही सुख मानना, तो ये कहलाता है विपरीत, एकांत विपरीत। ठीक है, इसमें मैंने बहुत सारे उदाहरण गृहीत मिथ्यात्व के भी ले लिए, लेकिन यह मुख्यतः अगृहीत मिथ्यात्व के भी ले लिए, लेकिन गृहीत मिथ्यात्व के लेना। तो एकांत विपरीत। तीसरा है संशय। संशय तो आप जानते हैं, संशय मतलब उभय कोटि का ज्ञान, है ना। जब हम किसी चीज का निर्णय नहीं कर पाते हैं, ये है कि ये हमारा जो ज्ञान है वो डबाडोल होता है, और जब ज्ञान डबाडोल होता है तो श्रद्धा भी डबाडोल होती है ना। तो ऐसा श्रद्धा, पूजन भक्ति में धर्म है कि बंधन का कारण है, कुछ निर्णय ही नहीं है। पुण्य उपादेय है कि हे है, कुछ निर्णय ही नहीं है। समझ में आया ना, मैं शरीर हूं कि आत्मा हूं, कुछ निर्णय ही नहीं है ना। तो ये तो जीव के अनादिकाल से ऐसा चला आ रहा है, लेकिन जब नया एक हमने मिथ्यात्व विकसित कर लिया, और हम जब उस कारण से निर्णय नहीं कर पा रहे हैं, है ना, ये रागी द्वेषी देवी देवता पूज्य है कि अपूज्य है, ये हे है कि उपादेय है, ये शरणभूत है कि अशरणभूत है, ये यज्ञ आदि में हिंसा है कि, है ना, मतलब पुण्य है, ऐसा निर्णय नहीं कर पाता जी। ये हमें क्या करना है, जो हम पूजन की प्रक्रियाओं में हिंसा के कार्य करते हैं कि नहीं, ये करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, ये सही है कि ये सही है, तो ऐसा जो संशय डवाडोल वाली स्थिति होती है, वो यहां लिया। तो एकांत, विपरीत, संशय। चौथा है अज्ञान। अज्ञान मतलब हम हित अहित हे उपादेय की कोई परीक्षा नहीं करते, बस अज्ञान में मस्त है, हमें नहीं जानना जी क्या है। ऐसी मिलेक शादियों को होता है ये बहुत ज्यादा, तो ये अज्ञान। और पांचवा है विनय। ये बहुत खतरनाक है, बहुत खतरनाक है ये विनय। विनय नाम का मिथ्यात्व बहुत खतरनाक है ना। क्यों? देखो, एकांत, विपरीत, संशय और अज्ञान, इनसे विनय नाम का मिथ्यात्व थोड़ा सा अलग है। क्यों अलग है? क्योंकि ये इसकी शक्ल बहुत अच्छी है, बड़ा चिकना चुपड़ा है, कोई भी देख के मतलब इसकी ओर आकर्षित हो सकता है। क्यों? क्योंकि ये विनयवादी ऐसी बातें करता है, ऐसी बातें करता है, बोले हम जी भेदभाव नहीं रखते, हम तो जैन मंदिर में भी माथा टेकते हैं, हम तो रागद्वेषी देवताओं के भी माथा टेकते हैं, अरे सभी धर्म समान है, कोई छोटा बड़ा नहीं है, सब में अच्छी बातें हैं, सर्वधर्म संभाव। अब बोलो ये बातें किसको अच्छी नहीं लगती? अच्छी लगती है ना। इसलिए मैं कह रहा था, ये जो विनय नाम का मिथ्यात्व है, ये इतना बढ़िया शक्ल का है, इसके चेहरे के फीचर्स इतने अच्छे हैं कि आपको आकर्षित करेंगे। क्यों? ये ऐसा मीठा जहर है कि लगता मीठा है, वाह वाह करेंगे, लेकिन ये अंदर अंदर जीव को खाता है ना। देखो, विनय संपन्नता एक भावना है ना। विनय संपन्नता भावना 16 कारण भावनाएं हम पढ़ के आए हैं। तो ये विनय 16 कारण भावनाओं में इतना बड़ा भाव है कि सर्वोत्कृष्ट पुण्य के बंध का कारण है। विनय नाम का एक तप भी है, प्रायश्चित, विनय, वैयावृत्ति, स्वाध्याय, विसर्ग, ध्यान। तो विनय नाम का तप भी है। विनय, है ना, आचार भी, उपचार विनय नाम सुना है ना, वो भी है। यानी विनय चारित्र का अंग भी है, उत्कृष्ट पुण्य बंध का कारण भी है। कौन सा? 16 कारण भावनाओं के में तप के रूप में वह निर्जरा का कारण भी है। लेकिन यही विनय मिथ्यात्व के मुखौटे में भी होती है, अब उनको पता नहीं चलता। यानी सबसे बड़ा संसार का कारण भी है। तो हमें पहचानना पड़ता है कि किस विनय की बात है। सम्यक दृष्टि ज्ञानी धर्मात्माओं के भी विनय होती है, उनके विनय संपन्नता भावना भी होती है, विनय का आचरण भी होता है, गुरुओं की विनय भी होती है। वो मिथ्यात्व तो नहीं है, लेकिन बिना वस्तु स्वरूप के बोध के सब सही है जी, सबकी वंदना मैं करता हूं, मैं राग द्वेष नहीं करता जी, है अपना तो धर्म बीतरागी है, इसलिए अपन, है ना। तो ये विनय नाम का मिथ्यात्व है।
है ना। है, मैं किसी के ड्राइंग रूम में जाऊं ना, तो ड्राइंग रूम में बैठ के बता सकता हूं कि इस घर में रहने वाले प्राणी किस तरह के हैं। जैसे मान लीजिए किसी के घर में गया और मैं देख रहा हूं कि ड्राइंग रूम में बढ़िया एक फोटो लगी हुई है समाधि मरण की, ठीक है। बीच में एक मुनिराज लेटे हुए हैं, चार इस तरफ मुनिराज उनकी, चार इस तरफ हैं, सेवा टहल कर रहे हैं, उन्हें उपदेश दे रहे हैं, है ना। और तो आपको पता चल जाएगा। और ऐसा कोई बहुत बड़े रईस व्यक्ति हैं, लेकिन उनके ड्राइंग रूम में ऐसा कोई शो पीस नहीं है, ऐसी कोई सीनरी नहीं है, ऐसा कोई मूर्ति नहीं है कि जिससे राग रंग का पोषण होता हो, विषय कषाय का पोषण होता हो। जो भी मूर्तियां मिलेंगी, है ना, वो भी ऐसी मिलेंगी कि जिससे कोई ना कोई, है ना, हमें शिक्षा मिलती हो, और ऐसा सब हो। तो वो फोटो लगी हो तो हम देख के समझ जाएंगे कि इस घर में रहने वाले प्राणी कौन किस तरह के हैं, बहुत अच्छे लोग। किसी दूसरे के ड्राइंग रूम में गए, पता चले शो पीस के नाम पे प्लास्टर ऑफ पेरिस की मूर्तियां, अनेक मूर्तियां रखी हैं, अर्धनग्न अवस्था की श्रृंगारिक मूर्तियां रखी हुई हैं, है ना। तो अपन समझ जाएंगे कि इस घर में रहने वाले प्राणी किस तरह के, यहाँ से निकल लो, है ना, इनके यहाँ पानी भी पीने लायक। और किसी के घर में ड्राइंग रूम में जाएं तो देखा एक भगवान महावीर की फोटो लगी है, पार्श्वनाथ भगवान की लगी है, बगल में शंकर जी की लगी है, बगल में गणेश जी की लगी है, बगल में यीशु की लगी है, बगल में महात्मा बुद्ध की लगी है, बगल में और कोई बाबा की लगी है। और यदि ऐसे हम ड्राइंग रूम में चले जाएंगे तो हमें पता चल जाएगा कि इस घर में रहने वाले प्राणी किस ग्रह के हैं। क्यों? अजी आपने तो सबके लग, अजी अपन भेदभाव नहीं करते, अपन तो सबको माथा टेकते हैं, जो सुन ले वे सो बढ़िया, है ना। ये विनय मिथ्यात्व है ना। जब सत असत का, पूज्य अपूज्य का, हे उपादेय का विवेक नहीं होता, तो हम में सब में उपादेयपना नजर आता है, सब एक से नजर आते हैं, है ना। तो हम तो समता भाव वाले हैं, तो अपन ज्यादा भेदभाव नहीं रखते, सर्व धर्म संभाव, सभी देवी देवता पूजनीय, ऐसा जो मिथ्यात्व है ये कहलाता है विनय नाम का मिथ्यात्व। और ये गृहीत मिथ्यात्व है। क्यों? क्योंकि ये इसने इस जन्म में आके नया सीखा, नया पैदा किया, इसलिए गृहीत मिथ्यात्व है। समझ में आया ना। तो क्या करें, राग, आप तो ये कह रहे कि राग द्वेष करो कि ये पूज्य है ये पूज्य है। अरे भैया, पूज्य और अपूज्यता का तो निर्णय करना ही पड़ता है। ये जो तुम कह रहे हैं ना कि मुझे राग द्वेष नहीं है, मुझे, तुम्हें तो सबके प्रति समता भाव रखता हूँ, ये इसलिए मैंने कहा ना, ये विनय जो है ना बहुत सुंदर शक्ल में आता है हमारे सामने। ये विनय को देखकर कोई कह नहीं सकता कि ये इतना घातक है, ये अंदर से हमारा जीवन बर्बाद कर देगा, मनुष्य भाव खराब कर देगा। लेकिन ये आता है ऐसी शक्ल में और सुनने में अच्छा लगता है। और ऐसा विनय बैन एक मिथ्या दृष्टि भी उस सर्वधर्म संभाव के नाम पर इतना मंद कषाई हो जाता है कि बार में स्वर्ग तक चला जाता है। समझ में आया ना। ये परमहंसादिक बार में स्वर्ग तक चले जाते हैं, ऐसे गृहीत मिथ्या दृष्टि सोचो आप, है। तो जो जितना बड़ा शत्रु होता है वो उतनी सुंदर शक्ल में आता है। एक शत्रु तो वो होता है कि सामने आ रहा है, बिल्कुल हाथों में गाली दे रहा है, हाथ में डंडा लिए हुए सामने दिख रहा है। सामने वाला शत्रु, जो शत्रु भले ही कितना ही ताकतवर हो, उसके हाथ में कितने ही बड़े खूंखार अस्त्र शस्त्र हो, उसे जीतना सरल है, क्योंकि कम से कम वो दिख तो रहा है ना, हम मान तो रहे हैं कि ये शत्रु है। लेकिन उस शत्रु को जीतना बड़ा कठिन हो जाता है कि जो जिस शत्रु ना हो वो कैसा लगे, मित्र जैसा लगे, अपने ही घर में हो, मित्र जैसा व्यवहार करे, लेकिन होता शत्रु है। ये विनय जो है ना, ये ऐसा ही है, क्रूर नहीं लगता, सुंदर लगता है, पराया नहीं लगता, अपना लगता है, शत्रु नहीं लगता, मित्र लगता है। और कमाल की बात यह है, उसे हम पालना चाहते हैं और उसके जरिए लोगों उसके साथ फोटो खिंचाते हैं। देखो हमारी, अरे अपन तो सर्वधर्म समभाव वाले हैं, इसका नाम है फोटो खिंचाना, है ना। तो ये 5 प्रकार के गृहीत मिथ्यात्व बताए: एकांत, विपरीत, संशय, अज्ञान और विनय। ठीक है, चलो। तो ऐसे मिथ्या दर्शन को, है ना, मूलतः ये छोड़ने लायक है,
हेय है, इसका परिचय इसलिए कराया आचार्यों ने ताकि हम इस मिथ्यात्व से बचें। ठीक है, चलिए दूसरा है अविरति। ये अविरति क्या है? विरति, विरति नहीं होना, इसका नाम अविरति। किन से विरत नहीं होना? हिंसा आदि पापों से विरत नहीं होना और 5 इंद्रिय के विषय कषायों से विरत नहीं होना, इसका नाम है अविरति। और यही कारण है कि यह अविरति 12 प्रकार की कही गई है ना। हिंसा, झूठ, चोरी, कुशील नहीं, ये षटकाय के जीव है ना, षटकाय के जीव। षटकाय के जीव कौन कौन से? 1 इंद्रिय, 2 इंद्रिय, 3 इंद्रिय, 4 इंद्रिय, 5 इंद्रिय और ठीक है, पृथ्वी कायक, जल कायक, अग्नि कायक, वायु कायक, वनस्पति कायक और त्रस कायक, ये षटकाय के जीव। और 5 इंद्रिय के विषय और मन के विषय। ठीक है, तो 6 काय के जीवों की हिंसा से विरत नहीं होना और 5 इंद्रिय और मन के विषयों से विरत नहीं होना। इस तरह से 12 प्रकार की अविरति कही गई है। ठीक है, 1 इंद्रिय की हिंसा से विरत नहीं होना। अब विरति का मतलब देखो, मैंने बताया था, कोई हिंसा आदि का कार्य नहीं करना और विरति, इसमें फर्क है। क्या मतलब हुआ? मान लीजिए कोई जीव, आप इस समय भोजन नहीं कर रहे हैं, ठीक है, इस समय कोई भोजन नहीं कर रहा हम में से, तो लेकिन क्या भोजन से विरति है? नहीं क्योंकि विरति मतलब त्याग, विरति मतलब संकल्प पूर्वक किसी चीज का त्याग करना। वो क्रिया नहीं करने का नाम विरति नहीं है। ऐसे तो कोई 24 घंटे भोजन नहीं करता, 24 घंटे किसी को गाली नहीं देता, वो ना, नहीं करने का नाम विरति नहीं है, संकल्प पूर्वक त्याग का नाम विरति है। और इसके कोई संकल्प नहीं है तो ये अविरति यानी त्याग नहीं होना भी बंध का कारण है। देखो, मैं पिछली कक्षाओं में जब आश्रव का प्रकरण में बता रहा था तब मैंने बार बार ये बात बताई थी, तो लोगों को आश्चर्य लगता था, ये कैसी डेफिनेशन है, कैसा विश्लेषण कर रहे हैं आप। पुरुषार्थ सिद्धि उपाय के उदाहरण दिए थे मैंने, कि मैंने पूछा कि पाप किसका नाम है, हिंसा किसे कहते हैं? हिंसा का त्याग नहीं होना, इसका नाम हिंसा है। पाप का त्याग नहीं होना, इसका नाम पाप है। 5 पाप की क्रिया कौन सा कोई 24 घंटे करता है, लेकिन उस पाप का बंध तो 24 घंटे हो रहा है। कुछ बात समझ में आ रही है कि नहीं? आप भोजन तो कुछ ही देर करते हैं, लेकिन मान लीजिए आप कोई जमी कंद खाता है और जमी कंद में भी समझ लो आलू खाता है, और पता चले हफ्ते में 1 आध दिन आलू खाता है, लेकिन आलू खाने का पाप उसको तभी लगता है जब वो खाता है 10-20 मिनट के लिए, या प्रतिक्षण लगता है? प्रतिक्षण लगता है, क्योंकि आलू खाने की क्रिया छूट गई तो आलू का त्याग हो गया, ऐसा नहीं है। संकल्प पूर्वक जब हम ये नहीं सोचते कि आज से जीवन पर्यंत इसका त्याग, मन वचन काय से, तब जाके वो विरति कहलाती है ना। तो यानी आप देखो, विरत नहीं होना, अविरति, ये भी कर्म के बंध का कारण है। त्याग नहीं होना, ये भी बंध का कारण है। प्रतिज्ञा पूर्वक विषयों का, प्रतिज्ञा पूर्वक षटकाय के जीवों का त्याग नहीं होना, ये बंध का कारण है। समझ में आया है ना? यदि हमने हिंसा का संकल्प पूर्वक त्याग नहीं किया है तो लगातार उससे बंधन हो रहा है, लगातार। यदि किसी जीव ने विरति नहीं ली है, व्रत नहीं लिया है, प्रतिज्ञा नहीं ली है किसी चीज की, तो प्रति समय उसका बंधन उस संबंधी उसको चल रहा है। समझ में आया ना? देखो, जैसे मैं आपको इसके लिए एक छोटा सा उदाहरण देता हूँ। एक व्यक्ति अच्छे परिवार में था, अपने जैन कुल में, कभी उसने रात्रि में भोजन नहीं किया, कभी मौका ही नहीं बना। तो उससे कहा ऐसा करो, आप रात्रि भोजन का त्याग कर दो। तो बोले त्याग नहीं करता जी। बोले क्यों? अरे कभी यार व्यापार के काम से बाहर जाते हैं और कभी कोई मौका आ गया तो, वैसे अभी तक तो नहीं आया और कोशिश करेंगे ना ही आए, लेकिन कभी आया तो मजबूरी आ गई तो खाना पड़ेगा तो खा लेंगे। पता चला 20 साल तक
ऐसी कोई मजबूरी नहीं आई। अशोक जी, 20 साल तक ऐसी कोई मजबूरी नहीं आई। 20 साल बाद एक दिन ऐसा मौका बना कि रात हो गई, भूख बहुत तेज थी, दिन भर का भूखा था और उसने रात्रि भोजन कर लिया। ठीक है, अब देखो 20 साल से तो नहीं किया था, और 30 साल पहले निकल गए थे, 50 साल से उसने रात्रि में भोजन नहीं किया, आज कर लिया। अब मेरा प्रश्न, आज उसने रात्रि में भोजन क्यों कर लिया? त्याग नहीं था। हाँ, क्योंकि उसका त्याग नहीं था। यदि त्याग होता तो नहीं करता। समझ में आया ना? और त्याग नहीं है इसलिए कर लिया। इसका मतलब वो भोजन करना पाप नहीं है, उसका त्याग नहीं होने का नाम पाप है असली। कुछ बात समझ में आ रही? ये पॉइंट समझ में आया आपके कि नहीं? इसलिए आचार्य ने अविरति को बंध के कारणों में लिखा। हो सकता है उस दिन भी मौका नहीं आता, वो पूरे जीवन भर वो रात्रि में भोजन नहीं करता, लेकिन उसके मन में जो अत्याग की भावना थी, त्याग नहीं था, विरति नहीं थी, ये जो उसके अंदर भाव था, इससे उसे उस असावधानी का पाप, वो खाए चाहे ना खाए, उसे लगता है। तो प्रशांत ये बढ़िया बता दिया, ये बढ़िया बता दिया। इसका मतलब तो वो रोज ही खाता जब पाप लगता था। तो अरे इसके लिए नहीं है, चुपके जो छलमड़ा घे तब बम, ये इस बात को स्वेच्छाचारिता के लिए नहीं है, ये इस बात के लिए विषय है कि संकल्प पूर्वक त्याग करें। क्यों? उस अविरति को आचार्य ने बंध के कारणों में लिखा है। आप रात्रि में भोजन कतई ना करें, लेकिन त्याग नहीं है तो बंध का कारण है। आपने अहिंसाणु व्रत नहीं लिया है और हिंसा करते भी नहीं है, लेकिन व्रत नहीं लिया है तो आप बंध का कारण है। समझ में आया ना? है, आप पर स्त्री का सेवन नहीं करते हैं, सोचते भी नहीं, कल्पना भी नहीं करते, लेकिन यदि व्रत नहीं लिया है कि मैं अपनी स्त्री के अलावा मुझसे छोटी स्त्री हैं उन सबको मैं बहन के बेटी के समान, हम उम्र को बहन के समान, अपनी सी बड़ी को माँ के समान मानूंगा, ऐसा संकल्प नहीं लिया है, समझ में आए ना, तो उसकी अविरति का निरंतर बंध होता है। क्यों? अविरति है ना वो। समझ में आए ना? ऐसे ही है ना, सब है, 5 इंद्रियों के भोगों का, मन के विकल्प का, ऐसी षटकाय के जीवों का जब त्याग नहीं होता है उनकी हिंसा का, तो फिर वो अविरति है। फिर वो क्रिया हो चाहे ना हो, उससे निरंतर बंध होता है। ऐसा आचार्य लिख रहे हैं, अविरति बंध का कारण है। देखो बहुत मार्मिक बात है, हिंसा करना बंध का कारण नहीं है। क्या कह रहे हैं, क्या कह रहे, क्या कह रहे? अपने शब्द वापस लो। हिंसा करना बंध का कारण नहीं है मतलब, अरे हिंसा की क्रिया से हो सकता है बंध ना हो। क्या कहा? बहुत खतरनाक। हिंसा की क्रिया से हो सकता है बंध ना हो। मुनिराज 4 हाथ जमीन देख के चल रहे हैं और कोई जीव उड़कर आकर पैर के नीचे आ जाए और वो मर जाए, तो हिंसा की क्रिया हुई, लेकिन आचार्य मुनि को हिंसा का पाप नहीं लगा, बल्कि उनको तो जीव दया का जो अंदर में परिणाम था, उससे निरंतर उनको पाप की निर्जरा हो रही है, पुण्य का बंध हो रहा है। तो हिंसा की क्रिया से तो हो सकता है कि हिंसा का आश्रय, हिंसा का बंध ना हो पाप का, लेकिन कोई जीव यदि हिंसा नहीं भी कर रहा है, लेकिन उसका संकल्प पूर्वक त्याग नहीं है, तो वो हिंसा की क्रिया नहीं करते हुए भी उस अविरति के कारण, उस अत्याग की भावना के कारण उसको निरंतर कर्म का बंधन हो रहा है। ऐसा ये सूत्र कह रहा है, मतलब ये हकीकत है, आचार्य कह रहे हैं ऐसा। अविरति को कहा ना बंध का कारण, लिखा देखो। कुछ बात समझ में आ रही है आपको? ऐसा है, यही कारण है कि देखो, एक मुनि है, उनके कोई परिग्रह नहीं है, वस्त्र भी नहीं है, और एक कोई सड़क पे भूखा नंगा आदमी बैठा है, उसके पास भी कुछ नहीं है। बाहर से देखा जाए तो दोनों बिल्कुल अकिंचन्य दिखाई दे रहे हैं, ये भी और ये भी। फिर फर्क काय का है? इसके कुछ भी नहीं है, लेकिन त्याग का भाव नहीं है, इसलिए
अकिंचन होते हुए भी, कंगाल होते हुए भी प्रति समय, है ना, पाप का बंध कर रहा है, परिग्रह पाप का बंध कर रहा है। उसके पास है तो नहीं परिग्रह, लालसा तो है ना, त्याग तो नहीं है ना, भले ही नहीं है, वो तो पाप पुण्य का उदय है, लेकिन वो वासना तो अंदर में है ना, वासना नहीं होती तो त्याग होता ना। एक तरफ दूसरी ओर मुनिराज, उनके पास भी कुछ नहीं है, उनके पास कुछ नहीं है। क्यों? संयोग तो दोनों के एक से दिखाई दे रहे हैं, लेकिन इनके अंदर त्याग का भाव है, त्याग की बुद्धि है, इसलिए मुनि है, इनकी हम वंदना करते हैं, और ये निरंतर कर्म का बंधन कर रहा है। ये महादुखी है, ये महासुखी है। ये महादुखी क्यों है? अरे रे, मेरे पास कुछ नहीं है। ये मुनि महासुखी क्यों है? मेरा कुछ नहीं है, एगो में साथ सदो अप्पा, है ना। तो ये बहुत जबरदस्त बात है। इस सूत्र में आचार्य कह रहे हैं त्याग नहीं होना ये बंध का कारण है। पाप की क्रिया तो हो सकता है उस समय बंद ना हो, लेकिन पाप की क्रिया नहीं कर रहे हैं उस समय भी ये बंद हो रहा है। इतनी खतरनाक बात है। समझ में आ रही है बात? कोई मुनिराज 4 हाथ जमीन देख के चल रहे हैं, फिर भी कोई जीव मर जाए तो उन्हें पाप नहीं लगता, और हम आसमान में देख के चल रहे हैं और एक भी जीव ना मरे, तब भी निरंतर पाप का बंद हो रहा है। क्यों हो रहा है? आपने तो कसर नहीं छोड़ी थी ना। वो तो नीचे जीव नहीं आए तो नहीं आ जाते, तो आप कौन सा छोड़ देते? आप तो दबाई कुचल ही देते उन्हें। तो ये जो असावधानी है, जो त्याग नहीं है उस हिंसा का, त्याग नहीं होने, ये बहुत बड़ा पाप है, और उससे निरंतर जीव कर्म का बंधन करता है। इसलिए जो काम नहीं करते हो ना, उसका संकल्प पूर्वक त्याग कर देना चाहिए। ये हमारे यहाँ जो व्रत आदि हमने पढ़े थे आश्रवाधिकार में, दिग्व्रत, देश व्रत, अनर्थ दंड त्याग व्रत, इन सब में क्या था? यही तो था कि व्यक्ति प्रयोजन भूत जो क्रियाएं छोटी मोटी करता है जीवनोपयोगी, वो तो थोड़ी होती है, उससे तो हम थोड़ा बंद करते हैं। ज्यादातर बंद तो हम 24 घंटे वो करते हैं जो क्रिया हम करते ही नहीं, लेकिन उसका त्याग नहीं है, तो वो अंदर में प्रमाद परिणति और अभिलाषा परिणति बैठी रहती है, और उससे जीव बंधन करता है। क्योंकि अविरति में 2 बुद्धियां प्रमुख हैं, प्रमाद परिणति और अभिलाषा परिणति। 6 काय के जीवों की हिंसा का त्याग नहीं होना, इसमें प्रमाद परिणति है, और 5 इंद्रियों और मन के विषयों का त्याग नहीं होना, इसमें अभिलाषा परिणति है। और ये 2 अविरति, ये 24 घंटे जीव के अंदर ये भाव होता है। यही कारण है कि बंधन भी वो 24 घंटे करता है। अब देखो, जैसे चौथे गुण स्थान तक के जीव अविरति है, उनके कोई व्रत नहीं है, तो उनको अविरति वाला बंध कब होता है? 24 घंटे होता है। समझ में आ रहा है कि नहीं? 24 घंटे होता है। ऐसा आपको समझ में आ गया? 24 घंटे क्यों होता है? क्रिया भले ही ना हो, लेकिन वह अत्याग रूप जो विकृति है वो 24 घंटे है ना। आप देखो, मोबाइल हम यूज करें चाहे ना करें, लेकिन जब तक डाटा बंद नहीं है तब तक वो डाटा का कंजम्पशन चालू रहता है। कोई ना कोई ऐप में, व्हाट्सएप पे, फेस, जितनी ऐप हैं, आप भले ही सो रहे हो, लेकिन वो कंजम्पशन चालू है, कंजम्पशन चालू है। वो डाटा फूक रहा है आपका लगातार खा रहा है वो मोबाइल। और जी हम तो सो रहे थे, हमने तो कुछ क्यों उसको बंद करना था ना, हमने तो देखा ही नहीं। और अपने आप अब तो अनलिमिटेड डाटा आ गया, इसलिए अब तो लोग ज्यादा टेंशन नहीं लेते, लेकिन जिस समय 250 रुपए में 1 GB डाटा आता था, उस समय व्यक्ति एक एक MB गिनता था, है ना। पता चले ऐप वगैरह चल रही हैं, और सो गया, और कुछ देर पता चला कि 1 GB डाटा गया। अब वो कस्टमर केयर पे फोटो वो लगाएगा, साहब हमने तो कुछ चलाया ही नहीं और ये हमारा इतना MB डाटा चला गया। तो फिर वो वहां बहस होगी, तो फिर वो बताएगा अरे तुम्हारा ऑटो अपडेट पे लगा होगा, और ये होगा और वो होगा, इसलिए मतलब वो सोचता है कि जब तक हम आंख से कुछ, हाथों से कुछ नहीं करेंगे तब तक डाटा नहीं चले। अरे ऐसा नहीं है, आप सो जाओ, लेकिन आपने यदि डाटा ऑफ नहीं किया है तो वो डाटा किसी ना किसी रूप में वो आपका चलता जाता है, कंजम्पशन होता रहता है। ऐसे ही जब तक
त्याग नहीं होता है, विरति नहीं होती है, तब तक आप वो पाप की क्रिया अथवा विषय भोग की क्रिया करें न करें, आपको 24 घंटे उसका बंधन होता है, ऐसा हमारे आचार्य भगवान कहते हैं। ठीक है, तो ये दो बंध के कारणों पर बात हुई, मिथ्या दर्शन और अविरति। इसके बाद बात कल करेंगे। अच्छा, प्रशांत भाई कोई प्रश्न पूछ रहे हैं, पूछ लीजिए। हाँ, जय हाँ, जयेंद्र सर। जय जिनेन्द्र, बताओ बताओ। हाँ, ये बात यही चल रही है कि जो अत्याग रूप जो बंध है, हाँ हाँ हाँ, इसकी प्रगाढ़ता और में फर्क होता होगा ना। जैसे मोबाइल का डाटा है, हाँ हाँ मतलब एक रखा हुआ डाटा कंजम्पशन कर रहा है, उसकी जो मतलब वो है कंजम्पशन वो बहुत कम होता है। और उसी समय यदि हम वीडियो देखने लग जाए तो उसका कंजम्पशन बहुत तेज होता है। तो ऐसे ही हम्म। अत्याग रूप जो आप जो बात कह रहे हैं कि अत्याग रूप जो मतलब प्रमादवश जो चल रहा है, उसके बंद हम्म। में और संकल्प पूर्वक जो बंद होता है उसमें फर्क तो होता होगा ना। हाँ, फर्क होता है, बहुत फर्क होता है। असंख्यात लोक प्रमाण के, असंख्यात लोक प्रमाण भाव होते हैं हर चीज के। यानी आप भी अविरति हैं, दूसरा भी हाँ। अविरति है, तीसरा भी अविरति है, चौथा भी अविरति है, लेकिन चारों के अलग अलग तरह के परिणाम होते, अलग अलग तरह के बंध होते, है ना। किसी जीव को भोजन करने का ऐसा तीव्र भाव रहता है कि भोजन ना मिले तो मरने मारने पे उतारू हो जाए। एक हाँ। दूसरा जीव भी है, उसका भी कोई, जैसे मान लो आप हैं, उदाहरण के लिए आपको मान लीजिए आलू खाने का त्याग नहीं है, उदाहरण के लिए आपका है हाँ। त्याग, मुझे पता है, कोई दूसरा है उसका भी त्याग नहीं है, तो बंद तो दोनों को हो रहा है, लेकिन एक हाँ। ऐसा है नहीं मिलेगा तो चलेगा, कोई बात नहीं। और दूसरा, भाई साहब कुछ भी हो जाए, मरने मारने को उतारू हो जाएगा, आलू सब्जी खाना है जी, तो देखो खा दोनों ही रहे हैं, त्याग दोनों का ही नहीं है, लेकिन दोनों के बंधन में फर्क होगा। एक को तीव्र आसक्ति है, तीव्र अभिलाषा परिणति है, एक को मंद अभिलाषा की परिणति है। कोई आपको बुरा भला कह रहा है, आपको भी कह रहा है, आपको भी कह रहा है। एक आदमी तो कह रहा है मैं ऐसे देख लूंगा, जब तक इसे पीट ना लूंगा, और रात में भी वही सोचता है, वही नींद नहीं आती। दूसरे को भी आया, यार इसे तो देख लूंगा, कुछ देर बाद भूल गया। तो दोनों ही को आए, दोनों ही का उसका त्याग नहीं है उसकी मारने पीटने का, लेकिन एक को बहुत तीव्र है प्रमाद परिणति, दूसरे को कम है ना। एक के क्रूरता ज्यादा, एक के, तो परिणामों में तो सबके फर्क होता है। अब देखो ना, एक इंद्रिय भी मिथ्या दृष्टि है और द्रव्यलिंगी भी मिथ्या दृष्टि है, 31 सागर की आयु वाला भी मिथ्या दृष्टि है, तो उसके उसमें फर्क नहीं होगा। तो फर्क सब परिणामों में होता है, उसके हिसाब से बंधन का भी फर्क होता है, लेकिन वो जो तारतम्यता है सुबह से लेकर शाम तक के संख्यात प्रकार के भाव की, उस तारतम्य का को तो भगवान जान सकते हैं, हाँ। अपन नहीं जान सकते, परंतु मोटा मोटा जान लेते हैं। ठीक है। ठीक है। और किसी को कोई प्रश्न हो तो पूछ लीजिए। YouTube पे भी किसी को कोई प्रश्न हो तो आप पूछ सकते हैं, है ना। सर हाँ बताइए सर चौथे गुणस्थान में 4 प्रकार का हिंसा नहीं होते, संकल्पी, उद्योगी आदि। हाँ हाँ, तो नहीं संकल्प, होती है, हाँ संकल्पी हिंसा नहीं होती, बाकी तो होती, उद्योगी हिंसा, आरंभी हिंसा, ये तो हाँ, 5वें गुण स्थान तक होती है। संकल्पी हिंसा नहीं होती ना हाँ हाँ, चौथे गुणस्थान में। नहीं होती। हाँ ठीक है सर। संकल्पी हिंसा का बड़ा अलग गणित है, चलो कभी चर्चा आएगी तब बताऊंगा, है ना। कल चर्चा मतलब करूंगा। जैसे संकल्पी, जैसे किसी का व्रत होता है, हाँ जैसे है अहिंसा व्रत, संकल्प पूर्वक मैं हिंसादि का त्याग करता हूं पूर्णता, ये अहिंसा महाव्रत हो गया। तो संकल्प हिंसा कौन सी है? मेरा हिंसा करने का व्रत है,
प्रतिज्ञा पूर्वक उसका नाम संकल्पी हिंसा। मैं तो मारूंगा कुछ भी हो, तो ऐसे। तो जैसे अहिंसा का संकल्प होता है, ऐसा कोई हिंसा का संकल्प ले ले तो वो संकल्पी हिंसा है। और ऐसी अनंतानुबंधी संकल्प कषाय जन्य परिणाम है, ऐसी हिंसा सम्यक दृष्टि के नहीं होती। कदाचित कोई बैर आयर का भाव आ जाए तो वो ज्यादा देर भी उसके टिकता नहीं है, लंबे समय तक उसका वो क्रोध का परिणाम नहीं चलता है ना, वो फिर उसको भाव को छोड़ देता है। कार्तिकेय अनुप्रेक्षा में लिखा है अपसंस्करणम जे सुविदोष गहन शीलत्तम बैर धरणम च सुइतम तिब्ब कसाण लिंगाणी, है ना। चल ठीक। चलिए फिर अभी की कक्षा पूरी करते हैं जिनवाणी स्तुति। रावण के ज्ञान ते सूझे लोकालोक, सो वाणी मस्तक नमो सदा दे तुम।